आइए बच्चों, फिर से आपका एक बार स्वागत है कैरियर मंत्रा मेंटर्स क्लासेस में। जैसे आप जानते हैं कि हम इंग्लिश प्रोज सेक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन को हम करने जा रहे हैं और इसमें हम जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। इसलिए बच्चों से स्पेशली रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्वेश्चन को बहुत ही सावधानीपूर्वक देखिए। मैं खुद ही ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका समय सही हो, आपका समय जाया ना हो और आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो रहा है उसी क्वेश्चंस को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आइए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हो रहा है आप देख सकते हैं। पढ़ लिए क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से अपने आप को इंडियन पॉलिटिक्स को समर्पित कर दिया फ्रॉम 1915 1915 से लेकर के टिल हिज डेथ 1948। 1915 से लेकर के 1930 तक महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आने के बाद इन्होंने पूर्ण रूप से अपने जीवन इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेटेड कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन। महात्मा गांधी ने कहा है कि कुछ आधुनिक जो इन्वेंशंस हुए हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट है, आर टू मैडिंग टू रेसिस्ट, जिसको हम नकार नहीं सकते। इज फ्रॉम, ये लाइन पूछने के लिए बताया है कि बताइए बच्चों ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो ऐसा बात इंडियन सिविलाइजेशन ऐसी बात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कही गई है महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये कहाँ का लाइन है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ द ड्यूटी। बच्चों ये भी पूछा गया है कि यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। तो सिविलाइजेशन वाली बात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बोली गई है। हमारा ये ऑप्शन सही है, ए नंबर इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेज। छोटे से गांव में कौन संतुष्ट थे? तो छोटे से गांव में हमारे एंसेस्टर संतुष्ट थे, वो गांव में रहना चाहते थे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, वो शहरों के अगेंस्ट में थे, वो शहरों में रहना नहीं पसंद करते थे क्योंकि उनका मानना था कि यदि हम शहरों में रहेंगे तो अमीर लोग उन्हें क्या करेंगे? लूट लेंगे, अमीर लोग उन्हें ठग लेंगे, वे लोग खुशहाल जिंदगी व्यतीत नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आफ्टर ऑल there is something is Hindustanism that has kept it alive up till now is from। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये भी लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। ठीक है बच्चों, ये भी लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। ध्यान देना है, हम वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो इस चैप्टर से हो सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मेरे आंसर बताने से पहले कोशिश करना है कि इसका आंसर आप दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवर फोरफादर डिडंट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वजों ने मशीन नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़े थे कि उनका मानना था कि इफ मशीन विल डू द वर्क देन व्हाट विल वी डू। अगर मशीन ही काम करेगा तो हम क्या काम करेंगे? यदि हम मशीन बनाएंगे तो वो हमें लेजी बना देगा, हम मशीन के गुलाम हो जाएंगे। ओके, तो दे न्यू, वे मशीन बनाना जानते थे, वी वुड बिकम स्लेव्स, अगर हम मशीन बनाएंगे तो हम मशीन के क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे, उनका मानना था। इसलिए वे लोग मशीनों पे डिपेंड नहीं थे, अपने हैंड एंड फीट से काम करना चाहते थे और ज़्यादा हेल्दी दिखते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में
इंडियन सिविलाइजेशन ऐसे जो आप पढ़े हो उसमें आप लोगों को इस तरह से चीजें मिली होंगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर एंजॉय डॉट डॉट रूल। हमारे पूर्वज किस रूल को एंजॉय करते थे? तो वो होम रूल को एंजॉय करते थे। वो घर पे रहना चाहते थे और घर के नियम उनको सबसे अच्छा लगता था। वह नहीं चाहते थे कि वो गुलाम रहें, वह नहीं चाहते थे कि हम दूसरे के बस में रहें। उनके पास ऐसा नहीं था, लाइफ कोडिंग कंपटीशन नहीं था कि हम बहुत ही अमीर हो जाएं। इसलिए हमारे पूर्वज होम रूल को प्रीफर करते थे। ये बात आप याद रखेंगे। ओके। नेक्स्ट is that next question is that were ruler of ancient Egypt। बेटा प्राचीन जो इजिप्ट था, इजिप्ट के शासकों को क्या बोला गया? ये क्वेश्चन है हमारा। इजिप्ट के शासकों को फेरोस बोला गया। इजिप्ट के शासकों को फेरोस बोला गया है। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, PHARAOHS, फेरोस वर रूलर ऑफ एनिसेंट, इसको छोड़ देता है। तो इजिप्ट के शासकों को क्या बोला गया? फेरोस। ठीक है ना। फेरोस वर एनिसेंट रूलर ऑफ इजिप्ट, याद रखना है। नेक्स्ट, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्यूटेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। इन सारे चीजों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें आरामदायक जिंदगी जीने से मना कर दिया था। ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ही महात्मा गांधी बोले हैं कि भाई हमें ज्यादा आरामदायक जिंदगी नहीं जीना है, आराम हराम है। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। आधुनिक सभ्यता क्या है? महात्मा गांधी ने कहा है यह किस चीज का पूजा है? मटेरियल का, भौतिकतावाद का पूजा है। यह रुपये पैसे पे आधारित है, यह लालच पे आधारित है। वही तो मॉडर्न सिविलाइजेशन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। प्राचीन सभ्यता सबसे कहाँ की है? तो भाई आपको बताया था वर्ल्ड एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस की है। एटिक सिविलाइजेशन कहाँ की थी? ग्रीस की सिविलाइजेशन सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन थी, जिस चीज को ग्रीस के लोगों ने भी क्या कर दिया? समय के अनुसार चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस। हमारे पूर्वजों ने इसीलिए अपनी चाहत का एक सीमा तय कर रखे थे, इंटेलिजेंस का एक सीमा तय कर रखे थे कि हमें कोई चीज चाहिए तो कितना चाहिए। वो चीज आज हम में नहीं है। हमारे पास अपनी चाहत का कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना आ रहा है आने दो। आज मानव क्या हो गया है? ज्यादा ग्रेडी हो गया है, ज्यादा लालची हो गया है। लेकिन पूर्वजों में, हमारे पूर्वजों में ऐसा नहीं था। उन लोगों के पास लिमिट था अपने चाहने का कि मेरे पास कितना होगा तो मैं संतुष्ट रहूंगा। ओके। तो हमारे पूर्वजों के पास अपने इंटेलिजेंस की एक लिमिटेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट। सभ्यता का मीनिंग होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। यदि हमारा आचरण अच्छा है तो हम सभ्य हैं। ये हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। Who became the president of India in 1967? 1967 में भारत के प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो आपको पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में इंडियन थर्ड मुस्लिम प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। इससे पहले वो बिहार के गवर्नर थे और इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद ये प्रेसिडेंट बने थे। ओके। ये सारी बेसिक बातें आपको याद रहना चाहिए। इसमें इन्होंने कहा था कि भारत मेरा घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। बेटा क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार देश को विकसित करने के लिए मेन इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि एजुकेशन ऐसा चीज है कि जिसकी क्वालिटी देख करके नेशन की क्वालिटी पता चल जाती है। इसलिए किसी देश को विकसित करना हो तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एजुकेशन की क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के क्वालिटी से ही पता चलता है कि किसी देश की क्वालिटी क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। देश को विकसित करने के लिए इनका मुख्य हथियार क्या रहेगा, एजुकेशन। इन्होंने शपथ लेते समय इन्होंने ये बात कही है कि एज अ प्रेसिडेंट मेरा कंप्लीट मोटो होगा कि मैं अपने लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दूं, क्योंकि एजुकेशन में वो पावर है, एजुकेशन से ही किसी नेशन के कैरेक्टर पता चल जाता है। इसलिए एज अ प्रेसिडेंट मैं कोशिश करूंगा कि अपने लोगों को अच्छे से अच्छी शिक्षा में दूं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ पीस। किस चैप्टर के राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत इज माई होम का आप सबको पता है, भारत इज माई होम का राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल, लिखा है इसेंशियल वेल्थ, इसेंशियल नॉलेज, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। डॉक्टर राधा कृष्णन कभी भी लोगों के बीच में से अपनी सच्चाई को, अपने विश्वास को खोने नहीं दिया। बेटा नेता कई तरह के होते हैं, एक पॉपुलर रहते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो रिटायर होते हैं वो अपनी पॉपुलरिटी को खो देते हैं। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति नहीं थे। डॉक्टर सर्वपल्ली ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों की भलाई के लिए हमेशा खड़े हुए, अपने पद के डिग्निटी को उन्होंने समझा, एक राष्ट्रपति के पद को उन्होंने गौरवान्वित किया, और साथ ही साथ मतलब एक उन्होंने जो ह्यूमैनिटी दिखाया एक प्रेसिडेंट के रूप में, ये इनका मतलब औरों से बहुत अलग चीज था। भले ही रिटायर हो गए लेकिन लोगों में इनका पकड़, लोगों को इन पे विश्वास उतना ही बरकरार रहा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्लियर ही मींस डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पहले प्रेसिडेंट बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल थे, गवर्नर ऑफ बिहार। गवर्नर ऑफ बिहार, देखो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, गवर्नर ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। इन्होंने कहा है अपने लोगों से, अपने स्पीच से, कि जो भी सभ्यताएं पास्ट से हमारे देश में है वो खत्म नहीं होगी, वो हमारे देश में रहेगी, उसको और मजबूत बनाया जाएगा, वो अलाइव रहेगी, अमर रहेगी, एंड स्टैटिक, डायनेमिक, अलाइव एंड डायनेमिक, डायनेमिक इज द आंसर। ओके, उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, आई प्लीज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। बच्चों, फ्रॉम हुज पीस इज दिस कोटेशन टेकन, मतलब किस चैप्टर से ये लिया गया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये बात कहा था कि मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश में राजनीति लैंग्वेज और भाषा के आधार पे नहीं, मतलब भाषा और धर्म के आधार पे नहीं करूंगा, मेरा राजनीति सबके लिए सेम होगा। ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था भारत इज माई होम में। नेक्स्ट, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फ्रॉम अ सर्टेन टाइम। लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया कुछ दिनों के लिए चुना है। हु सेज, कौन कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। आफ्टर गेटिंग द पोस्ट,
आफ्टर गेटिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पद पाने के बाद इन्होंने कहा है कि भाई क्या है कि लोगों ने हमें इस परिवार का मुखिया कुछ दिनों के लिए चुना है, इसलिए मेरी अर्नेस्ट इंडेवर होगा कि मैं इस देश को स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनाऊं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका अ पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है मनोहर मालगांवकर का लिखा हुआ, आप पढ़े होंगे। और बच्चों इसमें नानू काका एक कैरेक्टर रहते हैं जो अथर के मैटरनल अंकल रहते हैं। वो दिल्ली आ रहे हैं किसी मंत्री से मिलने के लिए और उसी के साथ स्टेट मतलब अथर जो है एक अंडर सेक्रेटरी रहता है। अथर अपने मामा और इसमें कैरेक्टर अपने मम्मी को भी बनाया है, लेकर के एक शानदार सा प्ले, वन एक्ट प्ले इन्होंने लिखा है। ओके, आइए, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास। नानू काका, ध्यान देना, पहले मेरे बात समझ लो। नानू काका ट्रेन से दिल्ली आए थे, महाराष्ट्र से आ रहे थे, ये डेकनिक ब्राह्मण थे और इनके पास टिकट था बेटा थर्ड क्लास का, लेकिन इन्होंने ट्रेवल किया था सेकंड क्लास बोगी में। ओके, टिकट थर्ड क्लास का था और ट्रेवल किस में किया था इन्होंने? सेकंड क्लास में। वही क्वेश्चन है, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन अ थर्ड क्लास टिकट। उनके पास थर्ड क्लास का टिकट था और किस क्लास में वो बैठ के आए थे? सेकंड क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वेंट टू द ऑटो डीलर। बच्चों इस कहानी में आप पढ़ोगे तो नानू काका अथर जो रहते हैं मनोहर मालगांवकर, उनको लेकर के सिक्का ऑटो डीलर के यहाँ जाते हैं, सिक्का ऑटो डीलर के यहाँ, और ब्राइफ ट्रायल पे एक उन लोगों ने कार ले लेते हैं। ब्राइफ ट्रायल पे उन लोगों ने कार लिया है, कहां से? सिक्का ऑटो डीलर। यह एक कार एजेंसी का नाम है, सिक्का ऑटो डीलर। ओके, आपके यहाँ भी कार एजेंसी का अलग अलग नाम होता है ना, उसी तरह से एक नाम था सिक्का ऑटो डीलर, जहां से इन लोगों ने जाकर के ब्राइफ ट्रायल पे एक कार लिया है। ओके, देखो इंग्लिश को बहुत सारा चीज हिंदी में नहीं जानना है कि अब ब्राइफ ट्रायल क्या होता है। ब्राइफ ट्रायल मीन्स ब्राइफ ट्रायल याद रखो, क्योंकि ब्राइफ ट्रायल हमें ऑब्जेक्टिव में डिस्कशन करने में बहुत समय लगेगा। आप समझ लो ट्रायल पे कार लिया था। ओके, नानू काका वाज नरेटर ऑफ नरेटर्स। नानू काका लेखक के क्या थे? मैटरनल अंकल थे। उसी समय से हम लोग बात कर रहे हैं कि नानू काका लेखक के क्या थे? मामा थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज ऑन प्रोबेशन। जो नरेटर थे ना मनोहर मालगांवकर, अ पिंच ऑफ स्नफ में अंडर सेक्रेटरी का रोल प्ले किया है और वो भी प्रोबेशन पीरियड पे। नरेटर क्या थे? अंडर सेक्रेटरी का रोल किया है और वो भी किस पे रहते हैं? प्रोबेशन पे, मतलब कंडीशन पीरियड ऑफ अ जॉब। प्रोबेशन मीन्स होता है जब के किसी कंडीशन पीरियड पे वो थे। ओके, फिर क्वेश्चन पूछता है कि अथर नरेटर जो थे वो नानू काका के क्या थे? तो नानू काका के क्या थे? तो ये भतीजा होंगे, निफो होंगे, निपो होंगे। लेखक के नानू काका क्या थे? तो मैटरनल अंकल थे। लेखक क्या थे? तो लेखक एक अंडर सेक्रेटरी का रोल प्ले किया है ऑन प्रोबेशन। फॉर व्हाट पर्पज हैड नानू काका कम टू दिल्ली। नानू काका किस पर्पज के लिए, किस काम के लिए दिल्ली आए थे भाई? टू पेइंग द डेट, टू अटेंड द जमींदार कन्वर्सेशन, टू टेक रेस्ट, टू सी वन मिनिस्टर। बच्चों टू सी वन मिनिस्टर, एक मंत्री से मिलने वो दिल्ली आए हुए थे। ठीक है ना, गर्मी के दिनों में आए थे, रेड सिल्क पगड़ी बांध करके आए थे, व्हाइट अंगोछा रखे थे, ब्लैक कोट रखे थे। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है ना, नानू काका डेकनिक ब्राह्मण थे, ये भी बात पूछा जा सकता है। डॉट वाज कमिंग टू नरेटर्स फैमिली। लेखक के परिवार में कौन आ रहा था घूमने के लिए? तो बच्चों नानू काका आ रहे थे। नानू काका आ रहे थे अ पिंच ऑफ स्नफ में। हम लोगों ने
डिटेल्स स्टडी में इस बात को हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका डॉट डॉट बिफोर ही स्पोक। नानू काका जब भी बोलना चाहते थे उससे पहले अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी खा लेते थे। क्या कर लेते थे, देख लो, इनहेरिट सम स्नफ, कुछ स्नफ मुंह में डाल लेते थे, खैनी मुंह में डाल लेते थे। अक्सर गांव देहात में देखोगे तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, ठीक है ना, खैनी बनाते हैं और बनाने का जब अंतिम क्रम में रहेंगे तो ज्यादा बोलेंगे नहीं, बोले बना के खा लेंगे, उसके बाद कहेंगे हाँ भाई बताइए अब क्या कहना है, ठीक है ना। तो उसी तरह से नानू काका जब भी बोलना होता है एक अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी खा लेते हैं और उसके बाद से बोलते हैं। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, मतलब चांदी का चुनौती स्नफ बॉक्स उन्होंने किया, एंड टूक अ पिंच, और जब भी वो खोलते हैं अ पिंच, एक चुटकी बेटा उसमें से स्नफ निकालते हैं, नौसादर निकालते हैं, खैनी निकालते हैं और खाते हैं बार बार नानू काका। इसलिए राइटर मनोहर मालवणकर ने बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से इस चैप्टर का नाम ही अ पिंच ऑफ स्नफ रख दिया है, क्योंकि नानू काका बार बार स्नफ का यूज करते हैं। ओके, नानू काका वेंट टू विजिट द डॉट डॉट मिनिस्टर। नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ गए थे विजिट करने के लिए, याद रखना वेलफेयर मिनिस्टर, अभी मत पूछने लगना कि इसका हिंदी क्या होगा, डायरेक्ट याद रखो वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ गए थे, वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ विजिट करने नानू काका गए थे। ओके, इंग्लिश को इंग्लिश में, ज्यादा हिंदी में आएंगे हम लोग बेटा तो हम लोग फंस जाएंगे। ओके, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। नानू काका दिल्ली आए थे किसी मंत्री से मिलने के लिए, वो किसी मंत्री से मिलने आए थे और भाई मिलते भी हैं। पूरी स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। हु ट्रेवल्ड फ्री विद नानू काका, नानू काका के साथ बिना टिकट का कौन यात्रा किया था, याद है मैंने एक बात बताया था, नानू काका गर्मी के दिन में दिल्ली आ रहे थे बिल्ली लेकर के, अपने थर्ड टियर का टिकट कटाए थे, सेकंड टियर में टीटी को बुर्बक बना करके आए थे और साथ में बिल्ली को विदाउट टिकट लेकर के आए थे। तो नानू काका के साथ कौन वो फ्री ट्रेवल किया था, बिल्ली। बिल्ली को क्या कहते हैं, कैट, याद रखना कैट। कैट का सिनोनिम्स होता है कीटन, कीटन मीन्स भी होता है कैट। ओके, और एक और बताया था फेलिन, फेलिन मीन्स भी होता है कैट। ये आप मैकविटी द मिस्ट्री कैट में इस वर्ड को यूज किया गया है, आप देख सकते हो, पूछता है कई बार सिनोनिम्स में इस वर्ड को पूछा गया है। तो नानू काका दिल्ली आ रहे थे बिल्ली लेकर के, राइट ना। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में एक बड़े ओरेटर, एक बड़े वक्ता कौन थे। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्पीच, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल के स्टेप पे खड़ा होकर के 1963 को दिया था। ओके, जिसमें वो चाहते थे कि नेग्रो के साथ जो रंग के आधार पे अमेरिका में भेदभाव हो रही है वो खत्म हो जाए, नेग्रो को भी स्वतंत्रता मिल जाए, नेग्रो अपने ही जमीन पे जो बनवासी की तरह जी रही थी वो भी, उनके भी जीवन खुशहाल हो जाए, उन्हें भी अपना राइट, अपना नेशनलिटी मिल जाए। ओके, इसके लिए इन्होंने स्ट्रगल किया था। तो वही पूछा है हु वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री में महान वक्ताओं में एक वक्ता रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जेआर मींस बेटा जूनियर। ओके, Martin Luther King Jr. asked the black people to continue working with faith। बाबू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जब प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तो अपने लोगों से कहते हैं कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे स्वतंत्रता सेनानियों, आप एक उम्मीद के साथ अपने स्ट्रगल को जारी रखो। डेफिनेटली ब्राइट डे ऑफ जस्टिस विल बी इमर्ज वेरी सून, न्याय का सुनहरा दिन
निश्चित रूप से हमारे सामने बहुत जल्दी आएगा। तो इन्होंने कहा था कि फेथ से, सच्चाई के साथ, दिल से आप स्ट्रगल करते रहिए। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि आप मन में ये बना लो कि जब तक हम चल सकते हैं, जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हम जीवित हैं, वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हम हमेशा अपने क्रांति को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे उस समय तक जब तक न्याय का सुनहरा दिन हमारे सामने न आ जाता, अमेरिका के गोरे लोग काले लोगों को स्वतंत्रता न दे देते, अनटचेबिलिटी खत्म न हो जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन। बेटा अमेरिका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थे, रंग के आधार पे जो भेदभाव था ना अमेरिका में, उस चीज को वो पसंद नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अमेरिका में रंग के आधार पे कोई भेदभाव न हो, ये खत्म हो जाए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है और इस स्पीच को डिलीवर किया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन सही होगा।